इसराइल की फलस्तीन पर दरिंदगी ने कई जानों को ले लिया है, कई बच्चों को यतीम कर दिया है, कई माओं की कोख को उजाड़ दिया है और कई बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया है। और ये वहशाना अमल सिर्फ इसराइल या फलस्तीन या गाजा तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। इस तशद्दुद का शिकार मासूम बच्चों समेत बेजुबान जानवर भी बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूएस में पेश आया है, जहां पर 6 साल के एक मासूम बच्चे पर 71 साला शख्स ने चाकू से वार किए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार या 5 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 26 बार हमला किया गया। वो इसलिए क्योंकि ये बच्चा वादिया अल फयोम, जिसकी शनाख्त हुई है, मुसलमान था और जोसेफ नामी इस शख्स के घर पिछले 2 सालों से किराए पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। मुताबिक वादई की मां हनान शाहीन को डोर बेल सुनाई थी, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका मालिक मकान जोसेफ उसके सामने खड़ा है और उनकी इसराइल फलस्तीन को लेकर बेहद बहस शुरू हुई, जिसमें शाहीन ने उसे अमन की दुआ मांगने को कहा। लेकिन बहस में बात इतनी बढ़ गई कि जोसेफ ने उस पर चाकू से वार कर दिया। खुद को बचाते शाहीन किसी तरह वहां से निकली और खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और 911 पर मदद के लिए कॉल मिलाई। इसी सब में शाहीन ये भूल गई कि उसका 6 साला बेटा बाहर है, जिसे जान का खतरा है। पुलिस को मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो 40 मील दूर थी। शाहीन ने देखा कि जोसेफ ने उसके बेटे पर चाकू से कई वार किए हैं और वो खून में लथपथ बेडरूम में पड़ा है। जोसेफ ने शाहीन पर भी दर्जनों के हिसाब से चाकू के वार किए। जब पुलिस जाए वुका पर पहुंची तो इस तरह का वाकया देखकर दंग रह गई। खून में लथपथ दोनों माँ बेटे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 साला बच्चा शहीद हो चुका था। शाहीन की चोटें इतनी गहरी थी कि वो अपने बेटे के नमाज जनाजा में भी शामिल न हो सकी। कदर सदमे में है कि अकेली अस्पताल में अपने मासूम का मातम मनाने पर मजबूर है। उसके जिगर के टुकड़े को इतनी बेरहमी से मारा गया है कि उसके लिए तजुर्बा किसी कयामत से कम नहीं। वहीं मकान मालिक और मुल्जम जोसेफ ने अभी तक तफ्तीश में कुछ नहीं बताया है। हालांकि जोसेफ की बीवी का ये कहना है कि वो इसराइल फलस्तीन के तजाद को लेकर बहुत गुस्से था और चाहता था कि शाहीन और उसका बेटा अब मजीद उसके घर में ना रुके, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोसेफ में इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसने नहीं देखा कि सामने कौन है और एक बच्चे को अपनी नफरत की आग में जलाकर राख कर दिया और किसी के घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। जंग कहीं भी हो, मासूम की बैंड लगती ही है। इस वक्त फलस्तीन और गाजा में हालात देखकर कलेजा मुंह को आता है। किस तरह इसराइल फौजें दरिंदगी का मुजाहरा कर रही हैं, हमास से बदला लेने की आग में किस तरह मासूम को कत्लोगर्द कर रही है और मुल्क को भी बांट कर रख दिया है। लोग इंसानियत का सबक भूलकर नफरत के सबक को हिफ्ज कर रहे हैं।